भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री हित हरिवंश राधा वल्लभ लाल कीजिए, सदगुरुदेव भगवान कीजिए। तो कल हमने देखा कि गुरुजी ने बोला था कि कल से तुम्हारा विधिवत आश्रम शुरू हो जाएगा। तो प्रातः काल से ही नाभा का विधिवत आश्रम की विधि संपन्न की गई। नाभा जी विधिवत आश्रम में प्रवेश ले चुके थे। नसीब में लिखा होता है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। ये में जिसको जितना लिखा है उतना उसको मिलेगा ही। एक पट्टा भी नहीं हिल सकता हरि कृपा के बिना। तो जो भाग्य में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, नहीं कम मिलेगा नहीं ज़्यादा मिलेगा, जो लिखा है वो मिलके ही रहेगा। एक दिन प्रातः समय से गुरुजी दिनचर्या के लिए निकल गए आश्रम से। तब नाभा जी तो अपनी दिनचर्या नित्य सेवा जो नियम दिए थे गुरुजी के, तो आश्रम की सेवा में नित्य सेवा करते रहे, वो मग्न रहे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। संध्या काल के समय जब गुरुजी आश्रम आए तब नाभा जी को पूछा कि तुमने कुछ खाया, तुमने प्रसादी ली? तो नाभा जी ने बोला, गुरुजी आप नहीं थे, आपके बिना खाना मुझे भूख ही नहीं लगी। तब पता चला कि तब आश्रम में कोई संत या महापुरुष आए ही नहीं थे, क्योंकि नाभा जी को नियम दिया गया था कि उनको संतों का जूठा भोजन खाना है। तो जब संतों ही नहीं आए तो नाभा जी कैसे खा सकते? उन्होंने अपनी गुरु निष्ठा दिखाई और उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर गुरु भक्ति और निष्ठा देखे शीघ्र ही गुरुदेव ने भोजन मंगवाया। गुरु जी ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद नाभा जी ने मस्तक पे धारण करके नाभा जी ने पा लिया। नाभा जी नित्य दिन अपनी गुरु सेवा, आश्रम की सेवा में नित्य इतने व्यस्त हो गए कि दिन वो सेवा में रंगे हुए भक्ति के रंग में रंगते गए। तो गुरु सेवा में बरसों बीत गए और लगन लगी ऐसी सेवा में कि बरसों बीत गए। आश्रम की एक परंपरा गुरुजी ने बनाई थी कि जब तक कोई ऋषि संत में नहीं आते तब तक वो लोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। तो आज एक दिन ऐसा हुआ कि कोई संत ऋषि आश्रम में नहीं आए, तो गुरुजी ने भी प्रसादी ग्रहण नहीं की थी। तो नाभा जी को ये देख के चिंतित हुए। टाइम गुरुदेव और अधिक टाइम जो भूखे रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो नाभा जी ने बोला कि गुरुजी आप कुछ खा लो, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। गुरुजी ने बोला आप चिंता मत। नाभा जी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर अब एक ही सहारा है, आप ही कुछ उपाय बताइए। तब एक संत है, तो नाभा जी ने संत के हस्त चरण धुलाए, भोजन पवाया, सेवा की और नाभा जी ने वो प्रसाद अपने गुरुजी के समक्ष ले गए। फिर गुरुजी ने पा लिया। संसार की माया में जीता वही जो मुक्त हुआ, क्यों लोग के कर्म ही लेके जाते हैं प्रभु के गढ़ में। एक दिन गुरु अग्रदास जी बैठे थे हरि चिंतन में, सखी सेवा का भाव लिए, भक्ति भाव की शक्ति धार की गुरु के मन को पढ़ने लगे। सखी रूप में देखा गुरु को, सेवा में सिया राम के, पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगे रटन हरि धाम की। शिष्य और गुरु थे कथन में मग्न, मतलब शिष्य और गुरु दोनों ये चिंतन में लगे थे कि सिया राम की सेवा कर रहे हैं सखी रूप में गुरुदेव जी, और ये दृश्य नाभा जी देख रहे हैं गुरु जी के अंतर मन में जाग के। मतलब नाभा जी तो गुरु जी को पंखा लगा रहे थे, तो नाभा जी को ऐसा गुरु जी के हृदय का अंतर्भाव दिख गया और वो देख रहे थे कि गुरु जी सखी भाव के रूप में सिया राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको पुष्पों से सजाया, श्रृंगार किया। ये सब नाभा जी देख रहे। अचानक एक दृश्य सामने आया। किसी की नाव डूब रही थी, किसी का जहाज डूब रहा था समुद्र में, और सभी साधु संतों गुरु जी को पुकार रहे थे, गुरुदेव गुरुदेव सहाय करो सहाय करो। तब नाभा जी ने देखा कि गुरुजी के अचानक भाव कैसे बदल गए, चिंतित क्यों दिख रहे हैं गुरुजी, क्या हुआ? तब गुरुजी ने बार बार कोशिश की वापस ध्यान लगाने में, कोशिश की फिर से ध्यान लगा सिया राम का, फिर भी डूबती नैया दिख रही, मन को ना कुछ काम का। बार बार गुरुजी वही सिया राम के चरणों का ध्यान लगा रहे थे, उनकी सेवा का ध्यान लगा रहे थे, फिर भी डूबती नैया ही दिख रही थी। ये दृश्य नाभा जी देख रहे थे कि गुरुजी चिंतित है और उनका ध्यान टूट रहा है, मतलब कि कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है जैसे ये भाव दिख रहा है। अवश्य ही कुछ घटना हुई है, तभी ये भाव परिवर्तित हो रहा है। ने सोचा कि मैं गुरुदेव की हृदय में प्रवेश करके देखता हूँ। तो नाभा जी ने वो सब देखा जो गुरुजी सब देख रहे थे, वो सब नाभा जी को दिखाई दे रहा था। गुरुजी को व्याकुल देख के शिष्य ने, मतलब नाभा जी ने संकेत लगाया, व्याकुल देख के नाभा जी ने संकेत किया पंखे से, डूबी नैया पार लगाए। फिर सदगुरु ने वापिस चिंतन किया।
नाभाजी ने बोला, गुरुदेव शीघ्र कीजिए। प्रभु श्री राम माला डलवाने के लिए सिर झुकाए खड़े हैं, शीघ्र कीजिए गुरुदेव, शीघ्र कीजिए। ये आवाज सुन के गुरुजी ध्यान से बाहर आए और पूछा, ये कौन था? की थी जो आवाज मुझे महल में सुनाई दी थी, वो किसकी थी? ने बोला कि ये आवाज उसी शिष्य की है गुरुजी, जिसने आपकी सिद्ध प्रसादी देके पाला है। गुरुजी ने बोला कि ये दृष्टि तुम्हारे पास कहाँ से आई, जो तुम मेरे हृदय में भीतर में प्रवेश कर गए और जहाज को डूबते हुए रोक लिया। गुरुजी, आपने मुझे संत सेवा की आज्ञा दी है। इतने वर्षों से मैं ये संत सेवा कर रहा हूँ ये पावन जगह पे, तो उसका ही परिणाम है गुरुजी। बोले, अद्भुत नाभा, तुमने मुझे बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया नाभा। बहुत दिनों से मुझे ये विचार आ रहा था कि बाहरी क्रिया को देख के कोई संतों को पहचान ही नहीं पाता। संतों हमेशा दोहरी जीवन जीते हैं, अंतर में कुछ अलग होता है और बाहरी दिखावे के लिए कुछ अलग होता है। ये संतों का जीवन कभी कोई समझ ही नहीं पाता कि उसके हृदय में, उसके भीतर क्या चलता है, कि कैसा होगा ये संतों का आंतरिक जीवन, जिससे ये सारा संसार अभी तक अपरिचित है। किसी को पता ही नहीं है कि संतों का आंतरिक जीवन कैसा होता है। तब मुझे एक विचार आया था कि मैं संतों के जीवन का, आंतरिक जीवन का एक जीवन चरित्र भक्तों का, संतों का मैं लिखूंगा। बोला कि ये तो बहुत उत्तम विचार है गुरुदेव। पिया जी की सखी जो चंद्रकला के रूप में सदैव सिया राम जी के साथ ही रहता हूँ, अस्तयम सेवा में सदैव व्यस्त रहता, और इसके उपरांत जो मेरे पास समय होता है वो समय मैं व्यास आश्रम और संतों और कथा की सेवाओं में व्यतीत करता हूँ। व्यवहार में ही और सामाजिक दायित्व के व्यवहार में ही रह जाता हूँ। मेरे हृदय में कई बार विचार तो आया है कि मैं ये भक्तों की गाथा स्वयं अपने हाथों से लिखूं, लेकिन समय के अभाव के वश में मैं कभी लिख ही नहीं पाया। इसी कारण से ये कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुआ। तो गुरुदेव, आपके तो इतने सारे शिष्य हैं, आप किसी को भी आज्ञा दे सकते हो, तो कोई भी शिष्य आपका काम ये पूर्ण कर देगा। तो गुरुजी ने बोला, प्रत्येक व्यक्ति ये महान काम नहीं कर सकता। हम संतों के हृदय में प्रवेश करना नहीं जानेंगे तब तक हम ये गाथा नहीं लिख सकते, तब तक हम उनका चरित्र नहीं लिख सकते। ये अद्भुत शक्ति होगी और अलौकिक क्षमता होगी, वही ये गाथा, वही ये जीवन चरित्र लिख सकेगा। स्वयं पूर्ण हुए बिना कोई पूर्ण संत की पहचान कर ही नहीं सकता। आज पूज्य नाभाश्री महाराज संत सेवा के प्रभाव से पूर्ण हो चुके थे, संतों का चरित्र लिखने में सक्षम हो चुके थे। ये है गुरु कृपा और संत सेवा का प्रभाव। गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं भगवान श्री राम का चरित्र लिख सकता हूँ, कृष्ण का चरित्र लिख सकता हूँ, लेकिन ये संतों का अंतर जीवन में कैसे रहस्यमय होता है उसको मैं कैसे लिखूं, को सक्षम नहीं मानता गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत ही सहज भाव से नाभाजी को समझाया कि जिस कृपा से तुमने जहाज को रोका, जिस कृपा से तुम मेरे अंतर हृदय में प्रवेश किया, उसी कृपा से तू ये गाथा लिखेगा। तो तुम मेरे अंतरकरण में प्रवेश कर चुके हो और तुम ये भी अनुभव कर चुके हो कि मैं सखीजू चंद्रकला हूँ। जब तुम मेरे अंतर प्रवेश कर सकते हो तो तुम किसी भी संत के अंदर के अंतर्भाव को जान सकते हो। यही कृपा अब तुम्हारे माध्यम से अब तुम्हें लिखवाएगी भक्तमाल गाथा, परम पवित्र और पावन चरित्र श्री भक्तमाल गाथा। तो यही एपिसोड में यहाँ पे एंड करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री हित हरिवंश।